नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आज मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बैगन की फसल में लगने वाले एक बहुत ही खतरनाक कीट के मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए। देखिए, यह खतरनाक कीट है तना छेदक तथा फल छेदक, जिसे अंग्रेजी में सूट बोरर तथा फ्रूट बोरर कहते हैं और गांव में इसे कहीं कहीं मूर्खा बोल देते हैं। क्योंकि ये करता क्या है कि जो चोंटी है ना, सूट है हमारे प्लांट का, पौधे का, बैगन के पौधे का, उसे डैमेज करता है और वो चोंटी पर डैमेज करता है, यानी कि वहां से मोड़ देता है, इसीलिए इसे मूर्खा बोल देते हैं गाँव में। तो इसे कई सारे क्षेत्रीय नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है और आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा हमें। प्लस अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे किस प्रकार से आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, कई सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं बैगन की फसल से रिलेटेड। उन वीडियोस में भी मैंने आपको फ्रूट बोरर तथा सूट बोरर के मैनेजमेंट के बारे में बताया है, लेकिन उन वीडियोस में जो कुछ किसान थे वह कह रहे हैं कि भाई हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा है इससे। तो आज की वीडियो उन्हीं किसानों के लिए है और आपके लिए भी है यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ मैं आपको टोटल 4 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, 4 फॉर्मूले बताऊंगा दवाओं के, जिनका आप स्प्रे करके बैगन की फसल के अंतर्गत लगने वाले खतरनाक कीट तना छेदक तथा फल छेदक से छुटकारा पा सकते हैं। सिंपली करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में ही इन फॉर्मूलेज के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि यह कीट कैसे हमारी फसल को इन्फेस्ट करता है, कैसे ग्रसित करता है। तो देखिए, सबसे पहले एक मक्खी होती है जो कि करती क्या है कि हमारे जो पौधे होते हैं ना, पौधों का जो कोमल भाग होता है, चोटी वाला कोमल भाग है भाई, जहाँ चोटी है पौधे की वही तो कोमल भाग है, तो वहीं जाता है, वहां पर छेद कर देता है और वहां से अपने जो अंडे वगैरह होते हैं उन्हें प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। देखिए, यहाँ आप साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं, पिक्चर में आपको विजिबल हो रहा होगा कैसे यह कर रहा है काम। ठीक है, इस प्रकार का छेद कर देता है, गोल जैसा होल कर देता है। इस होल के अंदर इसके लार्वा वगैरह पनपते हैं जो कि अंदर से इसे खोखला कर देते हैं। खोखला कर देते हैं यानी अंदर का जो मटेरियल है उसे खा जाते हैं तो फिर ऊपर का भाग के जो ऊपर का भाग है ना, प्लांट का जो चोटी वाला पार्ट है, वहां तक कोई भी न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, वहां की मांसपेशियां वगैरह जो भी हैं खत्म हो चुकी हैं, तो ऊपर का भाग सूखेगा ही ना। तो इसीलिए यह सूख करके नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसे ही बोलते हैं मूर्खा या सूट बोरर या फ्रूट बोरर, क्योंकि यही कीड़ा जो है फ्रूट के अंदर भी हमला करता है। जब फ्रूट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कम से कम 30 से 35 दिन बाद जब फ्रूट लगना स्टार्ट होते हैं, फल लगना स्टार्ट होते हैं हमारे खेत के अंदर, तब भी यही कीट जो होता है, मक्खी होती है, फल पर भी अपना डंक मारती है, वहां पर भी अपने अंडे वगैरह छोड़ देती है। देखिए, करती क्या है, इसका सिस्टम कैसा है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई, आपने फल की मक्खी सुनी होगी, अमरूद के अंदर, सेब के अंदर जो फल वाली मक्खी होती है ना, वह भी ऐसा ही करती है। अमरूद आपने देखा होगा, अमरूद के अंदर कीड़े निकलते हैं, कैसे कीड़े अमरूद के अंदर बन जाते हैं, वो मक्खी होती है जो कि अमरूद के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। जहां उससे होता क्या है कि वहां से लार्वा वगैरह उसके डेवलप होते हैं, निम्फ वगैरह जो भी डेवलप होती हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत हमें कीड़े, छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं ना अमरूद के अंदर। जब भी कोई आप ज्यादा पका हुआ अमरूद निकाल मतलब तोड़िएगा पेड़ से और उसे खोल करके देखिएगा, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऐसे कीड़े दिखेंगे छोटे छोटे। तो उस प्रकार से ही यह यहाँ पर काम करती है, एक मक्खी ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमला जो है करती है। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसी जो दवाएं हैं वो इस्तेमाल करनी होंगी जो कि मक्खी को ही ख़त्म करें, उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म करें। साथ ही हमारे खेत के अंदर सफ़ेद मच्छर, एफिड, माइट्स वगैरह का भी हमला रहता है, तो इनको भी ख़त्म करेंगे। इनको अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर ये जो है फ्रूट बोरर और सूट बोरर, इसका हमला भी बना रहता है। तो सभी कीटों को ख़त्म करना है हमें, ठीक है, कोई कैसा भी कीट हो सभी को ख़त्म करना है, तभी हम इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा पाएंगे। 100% सॉल्यूशन हम इन पर जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर है इस पर पाएंगे। तो चलिए साथियों, अब आपको इसके मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, किस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके खेत के अंदर जितने भी खरपतवार हैं, चाहे मोता घास हो, दूब घास हो, बिसकपरा जिसे लाल साबुनी बोलते हैं वह भी हो, कैसा भी खरपतवार हो, केंकड़ा घास हो, सभी को आपको खेत से खोद करके बाहर निकालना है। ठीक है, खुरपी से आपको निराई लगानी है, एकदम खेत को क्लीन रखना है, साफ रखना है। जैसा कि अभी आप ये खेत देख रहे हैं जिसमें कोई भी सफाई नहीं है, इसी वजह से यहाँ यह इन्फेस्ट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर ये तना छेदक तथा फल छेदक ने हमला बहुत अधिक दिखाया है। साइड में एक और पिक्चर देख रहे हैं आप दूसरे खेत की, ये एकदम क्लीन खेत है भाई, यहाँ कोई भी आपको पौधा ऐसा नहीं दिख रहा होगा जहाँ फ्रूट बोरर तथा सूट बोरर का हमला हो। देखिए, अब दूसरा उपाय जो रहेगा वह रहेगा, आपको जब भी स्प्रे करना हो अपने खेत में कोई सी भी दवा,
तना छेदक तथा फल छेदक के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके इफेक्टेड सूट्स हैं और फ्रूट्स हैं, यानी कि जो भी फल ग्रसित हैं, फ्रूट बोरर ने जितने भी फलों को नुकसान पहुंचाया है उन फलों को आपको हाथ से तोड़ना है। तोड़ लीजिए। तोड़ करके आपको इन्हें खेत से दूर निकाल के फेंकना है। खेत के पास भी नहीं रखना है, गड्ढा करके खेत से दूर दूसरे किसी खेत में, खाली खेत में गड्ढा करके इनको नीचे दबा दीजिए। ऐसे ही आपके खेत के अंदर जितने भी इफेक्टेड सूट्स हैं, तो चोटियाँ मुड़ी हुई हैं, उनको भी आपको तोड़ना है और उन्हें भी आपको खेत से बाहर फेंकना है। इनको भी आपको गड्ढा करके दबा दीजिए। ठीक, ये काम आपको सबसे पहले करना है दवा स्प्रे करने से पहले। इसके बाद एक और उपाय है, जब भी आपने अपने खेत में ट्रांसप्लांट किए हैं अपने बैगन की पौध को, उससे 20-25 दिन बाद आप अपने खेत में 25 से 30 फेरोमोन ट्रैप्स जरूर इंस्टॉल कर दीजिए। 25-30 फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ अगर आपने बैगन किया है तो आपको 25 से 30 फेरोमोन ट्रैप्स जरूर अपने खेत में इंस्टॉल करने हैं। इनसे होगा क्या कि इनिशियल स्टेज में जो भी आपके खेत के अंदर कीड़े वगैरह आएंगे, फ्रूट फ्लाई वगैरह आएंगी, या फ्रूट बोरर आएगा या सूट बोरर आएगा, तो वह इन फेरोमोन ट्रैप्स में ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, इन जालों में फंस जाएगा और वह खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है। इसके बाद जो 4 कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा, यहाँ आप लोग कोप्राइम एक दवा आती है, कोरप्राइम। ये जो है हमारी दवा एफएमसी द्वारा निर्मित है। एफएमसी एक कंपनी है कीटनाशक बनाने वाली, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने वाली, इसके द्वारा निर्मित है हमारी कौन सी, कोरप्राइम। ये कोरप्राइम इंसेक्टिसाइड आपको ले लेना है। इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोरेन ट्रेनिलीप्रोल। ये जो केमिकल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसकी डोज मैं आपको बताता हूँ। डोज आपको 4 ml ही लेनी है। 4 ml से एक भी बूंद ज़्यादा मत कीजिएगा, कम तो करनी ही नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाती है, 5 के तकरीबन हो जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ज़्यादा करते हो तो फिर आपके पौधों में आपको फल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाएगी आपके खेत के अंदर, जिससे आपको नुकसान जो है देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको डोज पर विशेष ध्यान रखना है। कोई भी दवा आप स्प्रे कर रहे हैं, डोज विशेष कर ध्यान रखिए। और इसमें आपको एक और दवा मिलानी है, कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड। कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो आप कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको 10 ग्राम जो मात्रा है वो लेनी है। कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड की जो मात्रा है 10 ग्राम लेनी है, और 4 ml आपको कोरप्राइमा लेना है। कोरप्राइम जो दवा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का फॉर्मूला है एक, दोनों को मिक्स करना है। 4 ml वह, 10 ग्राम यह। 15 से 16 लीटर वाली टंकी के लिए डोज जो है बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 15 से 16 लीटर वाली पंप है आपकी, तो उसके अंतर्गत आपको इतनी ही डोज रखनी है। 4 ml आपको कोरप्राइम लेनी है और 10 ग्राम आपको कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड लेना है। ठीक, तो ये हमारा रहा पहला कॉम्बिनेशन। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा सिमोडिस। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड जो है सिजेंटा द्वारा निर्मित है। सिजेंटा कंपनी जो है इसके द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा साइक्लोसीरम 9.2% प्लस साइक्लोसीरम 10% WIV-DC फॉर्मेट में। ठीक, इसकी डोज आपको 24 ml लेनी है। ये जो दवा है सिमोडिस, यह ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ आती है। यदि आपने अपने पौधे के ऊपर स्प्रे किया तो यह तुरंत ही आपके पौधे की नस नस में घुल जाएगी। जहां भी फ्रूट बोरर या सूट बोरर बैठा होगा आपके पौधे के अंदर, तो वह वहां शुआ हो जाएगा भैया। तो ये ट्रांसलेमिनार एक्शन के साथ आती है और सभी प्रकार के कीटों के लिए काम करती है। चाहे आपकी फ्रूट बोरर हो, सूट बोरर हो, एफिड्स हो, माइट्स हो, कोई भी हो भाई, बाइट फ्लाई हो, सभी को खत्म कर देती है यह। तो यह बहुत ही बेहतरीन दवाई है। एक ही दवा आपको यूज में ले सकते हैं, अलग अलग दवा खरीदने की जगह पे, तो ये काम कर जाती है। और इसमें भी आपको एक चीज़ और मिलानी है। देखिए, वैसे तो खुद ही इतनी ताकतवर है, लेकिन फिर भी आपको इसकी डोज को बूस्ट करने के लिए एक और दवा मिलानी है। उसका नाम है एसिटामिप्रिड। ये एसिटामिप्रिड भी आपको 10 ग्राम लेना है। सिमोडिस 24 ml, एसिटामिप्रिड 10 ग्राम, दोनों को मिक्स कीजिए। 15 से 16 लीटर वाली पंप के लिए डोज बता रहा हूँ, मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। और लास्ट में आपको स्प्रे के बारे में भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको स्प्रे करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो अभी आप वीडियो को बस ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो रहेगा हमारा, अगला कॉम्बिनेशन रहेगा डेलीगेट। एक और इंसेक्टिसाइड है डेलीगेट। यह डेलीगेट जो है कॉर्टेवा एग्री साइंसेज द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? कॉर्टेवा एग्री साइंसेज द्वारा निर्मित है डेलीगेट। तो आपको इस डेलीगेट जो है ये ले लेना है। इसके अंदर जो टेक्निकल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा स्पाइनटोरम 11.7% SC। स्पाइनटोरम 11.7% SC यह प्रेजेंट होता है। इसकी डोज आपको 10 ml लेनी है।
और इसमें भी आपको एसिटामिप्रिड को मिक्स करना है, एसिटामिप्रिड इसमें भी मिक्स करना है, जो कि 10 ग्राम आपको लेना है। तो 10 ml आपको डेलीगेट लेना है और एसिटामिप्रिड आपको 10 ग्राम ले लेना है। दोनों को मिक्स कीजिए, 15-16 लीटर वाली टंकी में आपको डाल करके स्प्रे करना है। इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है हमारा चौथे नंबर का, वह रहेगा सुमिप्रैम्प्ट। सुमिटोमो कंपनी द्वारा निर्मित है सुमिप्रैम्प्ट, बहुत ही बेहतरीन दवा है भाई। इसके अंदर जो प्रेजेंट टेक्निकल है वो है हमारा पायरिप्रॉक्सीफेन 5% EC प्लस फैनप्रोपैथ्रिड 15% EC। ये दो दवाएं इसके अंदर उपस्थित रहती हैं और इसके साथ भी आपको जो कार्टब हाइड्रोक्लोराइड है ना, ये जरूर लेना है साथ में। इनमें डोज जो रहेगी सुमिप्रैम्प्ट की रहेगी 25 ml और कार्टब हाइड्रोक्लोराइड की रहेगी 10 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको इनको भी मिक्स करके स्प्रे करना है। और हाँ, लास्ट में मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताया था, सावधानियों के बारे में बताया था कि सावधानी क्या क्या आपको बरतनी है। देखिए, जब भी आप इन जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, कॉम्बिनेशन बताए, इनको स्प्रे करें तो इनमें एक चीज और मिक्स कीजिएगा। वह चीज है कोई भी सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर या स्टिकर जैसे बोलते हैं वह, तो आपको कोई भी स्टिकर ले लेना है, लेकिन स्टिकर अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। स्टिकर की डोज रहेगी 8 से 10 ml, नहीं तो आप 10 ml ही डालिए, कम मत कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप स्टिकर इसमें डालोगे, 10 ml के तकरीबन डालोगे, तो पेड़ पे आसानी से दवा जो है स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो होती है उसमें धुलेगी नहीं। ठीक। दूसरा प्रिकॉशन रहेगा आपके लिए, दूसरी सावधानी रहेगी, जब भी आप इन दवाओं को स्प्रे करें तो आप शाम के समय ही स्प्रे करें, सुबह या दोपहर को स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय ही स्प्रे करना है। कोई सी भी दवा आप स्प्रे कर रहे हैं, कोई सी भी कैसी भी दवा हो, ठीक है, किसी भी फसल में लगा रहे हैं, ठीक, शाम के समय करनी है। ये दूसरा प्रिकॉशन था। और तीसरा प्रिकॉशन था कि आप जब भी अपने खेत में कोई भी दवा स्प्रे करें, मास्क और ग्लव्स जरूर पहनिएगा इन दवाओं के इस्तेमाल से पहले, क्योंकि यह दवा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, टॉक्सिक है, आपको एलर्जी भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आप इन दवाओं को यूज में लाएं तो ये चीज़ जरूर कीजिएगा। ठीक। देखिए, सबसे लास्ट जो प्रिकॉशन है, सावधानी है आपके लिए, वह रहेगी कि आप जब भी इन दवाओं का स्प्रे करें अपने खेत में, अपने बैगन की फसल में, तो आप एक ही कॉम्बिनेशन फार्मूले के ऊपर डिपेंड ना रहें। जैसे कि पहला वाला फार्मूला मैंने आपको बताया, कॉर प्राइम और कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, आपने यही फार्मूला पकड़ लिया, बार बार आप ऐसे ही को स्प्रे कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि एक ही दवा को आप बार बार स्प्रे करें। इससे होता क्या है कि कीट जितने भी होते हैं हमारे खेत के अंदर, कोई सा भी कीट हो भाई, उनके अंदर रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो जाती है, फिर वह इस दवा से नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस क्रिएट हो गई, ढीठ बन गए वो लोग। तो इसीलिए आपको एक ही दवा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, दवाओं को बदलते रहिए। जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, 4 कॉम्बिनेशन इसीलिए बताया मैं, तो एक ही कॉम्बिनेशन से काम चल जाता, इसीलिए 4 लेके आया। 4 मैंने बताया। देखो, थोड़ा सा खर्चा जरूर ज़्यादा होगा, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप एक ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे, फिर आप कहोगे मेरे से कि भाई आपने गलत दवा बताई, रिजल्ट ही नहीं दे रही है, तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि पहला फॉर्मूला कॉर प्राइम और कार्टप हाइड्रोक्लोराइड था, इसे आपने आज स्प्रे किया, फिर आपको 10 से 15 दिन बाद या 8 से 10 दिन बाद जब भी दूसरा स्प्रे करें, तो आप फिर दूसरा वाला जो फॉर्मूला है सिमोडिस और एसिटामिप्रिड, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला को आपको रिपीट नहीं करना है। दूसरा फॉर्मूला आपने लगाया, इसके बाद तीसरा 8 से 10 दिन बाद लगाइए, ठीक है। तीसरा था डेलीगेट और हमारा एसिटामिप्रिड, इसको लगाइए। फिर 8 से 10 दिन बाद आप सुमिप्रैम्प्ट वाला लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा जरूर ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। फिर आप पहले वाले फॉर्मूले पर स्विच हो जाइए। तो इस तरीके से आपको घुमा करके एक साइकिल के फॉर्मेट में चीज़ें चलानी है, क्योंकि आप एक ही दवा स्प्रे करोगे तो फिर आपको दिक्कत मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर अगर रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो गई तो फिर इस दवा से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ढीठ हो जाएंगे वो लोग। समझ गए? तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोज हम अपने चैनल पर रेगुलर डालते रहते हैं। बैगन की खेती से रिलेटेड कई सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। चैनल आप पीछे देख रहे हैं, चल रहा होगा, तो बस यही चैनल है भैया। जब भी आपको सर्च करना है तो सर्च जो भी बार है उसके अंदर टाइप कीजिएगा सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर, खुल जाएगा। देखिए खुल गया ना पीछे, तो बस यही चैनल है भाई। जा करके अच्छी तरीके से कई सारी वीडियोज़ हैं, देखते रहिए। वीडियोज़ वाले सेक्शन में क्लिक कर देना, साइड में वीडियोज़ वाला सेक्शन है ना होम के बगल में, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे वीडियोज़ पे क्लिक करोगे आपको वीडियोज़ कुछ दिख जाएंगी। यहाँ पर कई सारी वीडियोज़ हैं, एक लेटेस्ट है, ओल्डेस्ट है, पॉपुलर, 3 सेक्शन आ रहे होंगे। पॉपुलर पे क्लिक करोगे, जितनी पॉपुलर वीडियोज़ हैं खेती से रिलेटेड वो हो जाएंगी। ठीक, तो आप लेटेस्ट वाली से स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं आसानी से। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कमेंट एकदम ओपन है आपके लिए, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।